जायके से भरपूर बहुत ही मज़ेदार आज की जो रेसिपी है वो है पुलाव की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पेशावर की फेमस काबली पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने जा रहा है। इसका जो गोश्त हम गलाएंगे बिल्कुल ऐसा गोश्त गलेगा कि मुंह में जाते ही आपको पता ही नहीं चलेगा, फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगा। काबली अफगानी पुलाव में बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। बहुत ही ईजी मेथड से मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आप ये जो काबली पुलाव बनाने के बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पर नहीं है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे रखेंगे पैन और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं घी 1 टेबलस्पून भर के। अच्छा, इस रेसिपी में आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, तभी आपका पुलाव जायकेदार बनेगा। यहाँ पर मैंने ब्लैक वाली किशमिश ले ली है, तकरीबन ये 100 ग्राम है, और 100 ग्राम ही मैंने येलो वाली किशमिश ले ली है। थोड़े से बादाम लेके इनको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया था, आधे घंटे के लिए। उसके बाद इसका छिलका उतार के हर बादाम को मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया। और जैसे घी हल्का सा गर्म हो जाए तमाम चीज़ें इसमें हम डाल देंगे। और अब क्या करेंगे, हल्की आंच पे इन तमाम चीज़ों को हमने फ्राई करना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक आपको फील होना शुरू हो जाए कि जो किशमिश हैं ये अब फूलना स्टार्ट हो गई हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे हल्की आंच पे इनको फ्राई करते हुए। फ्लेम आपने हाई नहीं करनी, वरना ये सारी चीज़ें जल जाएंगी। हल्की आंच पे इनको फ्राई कीजिएगा 1 से 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखिए हमारी किशमिश जो है फूलना शुरू हो गई है, तो चूल्हा जल्दी से बंद कर देंगे। और आपने क्या करना है, एक स्ट्रेनर की मदद से इन तमाम चीज़ों को हम निकाल लेंगे, ताकि जो घी है ये अलहदा हो जाए और ये जो हमारे ड्राई फ्रूट है ये अलग हो जाए। यहाँ पे एक प्लेट लेके इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखें सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं, इसको हम साइड पे रखते हैं। अच्छा, जिस ऑयल के अंदर हमने ये किशमिश वगैरह फ्राई की थी, उसी ऑयल के अंदर ही मैं मज़ीद इसमें घी ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। साथ ही यहाँ पे मैंने जूलियन शेप में कटी हुई गाजरें ले ली हैं। तकरीबन ये 2 कप हैं, 2 कप आपने जूलियन शेप में कटी हुई गाजरें ले लेनी है। अच्छा, आजकल गाजरों का सीज़न नहीं है, इसलिए गाजरें जो है ऑरेंज कलर की मुझे मिल रही थी। सीज़न में आपको जो गाजरें हैं वो रेड मिलेंगी। इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मैंने चीनी ऐड कर दी है। और अब क्या करेंगे, एक दफ़ा चीनी को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अच्छा, ये जो आउट ऑफ सीज़न वाली गाजरें होती हैं थोड़ी सख्त होती हैं, इनको गलने में टाइम लगता है। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको गाजरों को गलाने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तकरीबन मैंने इसमें 1/3 कप जितना पानी ऐड कर दिया है। एक दफ़ा पानी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसका ढक्कन जो है पैन का बंद कर देना है। और बिल्कुल हल्की आंच पे गाजरों को हम गलने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए। गाजरें आपने जो गलानी है वो होनी साबित चाहिए, बिल्कुल मैश करके आपने गाजरों को नहीं गलाना। 5 मिनट के बाद जी हमने यहाँ पे ये देखें हमारी गाजरें जो हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं। तो इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे, अभी चूल्हा जो है हमने नीचे से बंद कर देना है। आप देख सकते हैं गाजरें जो हैं वो हमारी साबित हैं, लेकिन सॉफ्ट हैं, गली हुई हैं। तो चूल्हा हमने बंद कर दिया और एक स्ट्रेनर की मदद से क्या करते हैं, तमाम गाजरों को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, ताकि एक्स्ट्रा जो घी वगैरह है वो सारा अच्छे तरीके से निकल जाए। और यहाँ पे देखें गाजरें हमने एक प्लेट में निकाल ली हैं, और ये किस काम आएंगी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। अभी हम इन गाजरों को साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया और इसके अंदर मैं घी ऐड कर रही हूँ। आधा कप घी को हल्का सा हम गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक को हम अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे घी के अंदर। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे गोश्त। यहाँ पे मैंने मटन का गोश्त ले लिया, तकरीबन ये आधा किलो गोश्त है। तो ये गोश्त भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। गोश्त डालने के बाद इसमें कुटा हुआ हम अदरक और लहसुन ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड नहीं करना, आपने अदरक लहसुन को कूट के इसमें डालना है। आप फिर देखिएगा कि काबली पुलाव का क्या जायका आता है। अच्छा, अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। और अब क्या करेंगे, गोश्त को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। मीडियम आंच पे इसको हम भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तब तक भूनेंगे जब तक कि गोश्त का कलर जो है वो बदल नहीं जाता, चेंज नहीं हो जाता, सफ़ेद नहीं हो जाता। तो 4 से 5 मिनट इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से 5 मिनट के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून नमक, और 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे कुटा हुआ सूखा धनिया। हल्दी इसमें थोड़ी सी जाएगी, 1/4 टीस्पून जितनी इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। और अब इसके अंदर हम बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। 2 बड़े साइज की प्याज थी जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। प्याज भी हमने डाल दी है। और अब क्या करेंगे, एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब अच्छे तरीके से प्याज को मिक्स कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, प्याज को भी हल्का सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट जो है मज़ीद इन तमाम चीज़ों को हम भून लेंगे। और प्याज को हमने क्या करना है, हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। इसको हमने कलर नहीं देना प्याज को।
और यहाँ पे देखिए तकरीबन 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। हमने प्याज को कलर बिल्कुल भी नहीं दिया। जब ये प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, अब हमने बनानी है इसकी यखनी, तो उसके लिए मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। 2 लीटर इसमें पानी जाएगा, क्योंकि इसमें इसी पानी में गोश्त भी गलेगा, उसके बाद भी हमें यखनी चाहिए होगी, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। 2 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया। इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसके ऊपर हम सीटी लगा देंगे। 25 से 30 मिनट में गोश्त जो है मटन का हमारा गल जाएगा। अच्छा, आज जो मैं बना रही हूँ काबली पुलाव, वो मैं मटन के साथ बना रही हूँ। सेम टू सेम इसी रेसिपी को आप चिकन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं। जब तक गोश्त गलता है तब तक क्या करते हैं, पुलाव का स्पेशल एक मसाला मैं आपको बनाना बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, 15 से 20 साबित काली मिर्चें ले लें, 4 से 5 लौंग ले ली हैं। सब्ज इलायची जो है इस पुलाव में ज़्यादा जाती है, तकरीबन 9 से 10 मैंने सब्ज इलायची ले ली है। 2 दालचीनी के बड़े टुकड़े ले लिए हैं। 3 बड़ी काली इलायची ले लें। ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून भर के ले लिया और 1 टेबल स्पून मैंने साबित सूखा धनिया ले लिया। चूल्हे पे पैन रखेंगे, सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और हल्की आंच पे इन तमाम चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि आपको इन मसालों की खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। हल्की आंच पे इसको हमने रोस्ट करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसको लगातार चम्मच चलाते हुए इसको रोस्ट करेंगे। अच्छा, इन मसालों को आपने जलाना नहीं है, आंच जो है वो हल्की रखेंगे। हल्की आंच पे इसको हमने रोस्ट करना है। यहाँ पे देखें इन मसालों की खुशबू आनी शुरू हो गई थी तो इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। इन मसालों को अभी हम ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद मिक्सी के जार में डाल के इसको हम पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पे देखें इन तमाम चीज़ों को पीस के इसका हमने पाउडर बना लिया और ये जो पुलाव का स्पेशल मसाला है बनकर तैयार हो गया है। अभी इसको हम साइड पे रखते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए थे सेला राइस, तकरीबन आधा किलो सेला राइस लिए हैं। आधा किलो ही गोश्त है और उसी हिसाब से हमने जो है चावल लेने होंगे, मतलब जितने आप चावल लेंगे उसी क्वांटिटी में आपने गोश्त लेना होगा। अच्छा, यहाँ पे राइस लेके इसको अच्छे तरीके से साफ करके मैंने 4 से 5 बार अच्छे तरीके से पानी से इसको धो लिया था और 1.5 से 2 घंटे आपने सेला राइस को लाजमी पानी में भिगोने होते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटा जो है मैंने इनको पानी में चावलों को भिगो दिया था। और यहाँ पे तकरीबन 30 मिनट के बाद ही मैंने कुकर का ढक्कन जो है वो खोल दिया है। गोश्त जो है हमारा गल चुका है। अभी मैं आपको चेक भी करवा दूंगी कि गोश्त गला है कि नहीं गला। और यहाँ पे देखें हमारे पास यखनी भी मौजूद है। इसी यखनी के अंदर हम चावल डालेंगे। अगर यखनी आपको कम पड़ जाए तो आप यखनी के अलावा एक्स्ट्रा पानी भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी क्या करती हूँ, मैं आपको गोश्त को चेक करवा देती हूँ कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं गला। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ बोटी। तो माशाल्लाह से गोश्त हमारा प्रॉपर तरीके से गल चुका है। जितना अच्छा गोश्त गला हुआ होगा उतना ही जो आपका पुलाव का जायका है ना वो बाहर निकल कर आएगा, जायके में मज़ेदार बनेगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम इसी स्टेज पे इसके अंदर हम डाल देंगे जो पुलाव का स्पेशल मसाला था, सारा डाल देना है। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून चाइनीज़ नमक। चाइनीज़ नमक इसमें लाजमी डालिएगा। अक्सर रेस्टोरेंट में क्या चाइनीज़ नमक जो है वो पुलाव में लाजमी डाला जाता है, तभी पुलाव का जो टेस्ट है ना बहुत मज़ेदार आता है। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसमें लाजमी डालिएगा। यहाँ पे जी मैंने बर्तन जो है वो चेंज कर लिया था, कुकर छोटा था तो इसलिए मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है। इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से हम तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने जो गोश्त है उसको इसी स्टेज पे हम निकाल लेते हैं अलग से एक प्लेट में। तो यहाँ पे जी हमने सारा गोश्त जो है इसको निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, इस स्टेज पे आप इसमें नमक भी चेक कर लीजिएगा। नमक मुझे कम लग रहा था तो 1 टीस्पून मज़ीद मैंने इसमें और नमक ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। सेला राइस को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो है वो मैंने इनको पानी में भिगो दिया था। चावल सारे जो हैं हम इसी स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो यखनी है टोटल मेरे पास 4 गिलास थी। मैं 2 गिलास चावलों के ले रही हूँ तो डबल मैं उसका पानी इसमें ऐड करूँगी। यखनी मेरे पास थी इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इसमें पानी ऐड नहीं किया। अगर यखनी आपको कम पड़ जाए तो आप इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी भी डाल सकते हैं। एक दफ़ा हल्की आंच से इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे और चावलों का पानी जब तक खुश्क नहीं हो जाता इसको मीडियम आंच पे छोड़ देंगे। अच्छा, पानी आपने बिल्कुल खुश्क नहीं करना। यहाँ पे देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोल दिया। इसमें चम्मच चलाते हैं, आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का पानी जो है मौजूद है। तकरीबन इसमें आधा कप जितना पानी जो है अभी भी मौजूद है। जब भी चावलों को दम लगाएं तो चावलों के अंदर हल्का हल्का पानी ज़रूर होना चाहिए। पुलाव को हमने दम लगाना है, उसके लिए मैंने इसके ऊपर तवा रख दिया है और इसके ऊपर हम चावलों वाला जो पैन है वो भी रख देंगे। और सबसे पहले इसके ऊपर हम अपना जो गोश्त है मटन का वो सारा इसके ऊपर हम डाल देंगे। और यहाँ पे फ्राई की हुई जो किशमिश और बादाम थे वो भी हम इसी स्टेज पे इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसके अंदर हम सारी जो गाजरें हमने फ्राई करके रखी थी वो भी सारी इसके अंदर हम डाल देंगे। पैन का ढक्कन अच्छे तरीके से बंद कर देंगे ताकि स्टीम हमारी बाहर ना निकले। और हल्की आंच पे इसको हमने चावलों को दम दे देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए।
और यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट के बाद ही हमने इसका दम जो है खोल दिया है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी जब इसका हमने दम खोला था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हल्के हाथ से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना जो है पुलाव का बिल्कुल अलग अलग है, खिला खिला सा बना हुआ है। हल्के हाथ से इसमें एक दफ़ा हम चम्मच चला लेंगे और इसके बाद इसको मैं पुलाव को आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारा काबली पुलाव है इसको हम जी निकाल रहे हैं एक प्लेट में। काबली पुलाव को सर्व करने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले आपने पुलाव जो है इसको निकाल लेना है एक प्लेट में, जितना आपने निकालना है। अच्छा, थोड़ी सी किशमिश और जो गाजरें हैं वो मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग के तौर पे उसको बचा ली थी। इसी तरीके से ही काबली पुलाव जो है सर्व किया जाता है। ये देखें, लास्ट में इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी किशमिश, बादाम और गाजरें डाल दी हैं। तो यहाँ पे जी गर्मा गर्म हमारा जो काबली पुलाव है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है व्यूअर, बहुत ही कम मसालों से, लेकिन बहुत टेस्टी ये पुलाव बनकर तैयार होता है। अच्छा, इसका गोश्त हमने इतने बेहतरीन तरीके से गलाया था ना, जब हमने इसको खाया तो आप यकीन माने पता ही नहीं चल रहा था कि हमने बोटी मुंह में डाली है कि नहीं डाली, फ़ौरन से मेल्ट हो रहा था। बहुत ही टेस्टी बनता है। देखें, मैंने आपको चेक भी करवा दिया, गोश्त हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से गला हुआ था। कितना अच्छा गोश्त गला हुआ होगा ना, उतनी ही यखनी मज़ेदार होगी और आपका पुलाव भी टेस्टी बनेगा। तो एक दफ़ा ज़रूर मेरी रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह आप इसका जायका जो है मुद्दतों याद रखेंगे। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।